अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। गर्मी बेतहाशा हो चुकी है और गर्मी ना सिर्फ मुल्क में चल रही है बल्कि शायद कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में भी गर्मी काफ़ी फैल गई है। कुछ ऐसे मैसेज कन्वे किए गए हैं हमें जिसमें हमें कहा गया है कि बस खामोश हो जाओ, लेकिन हम खामोश रहने वाले कहाँ हैं और उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे अतीका जी की आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और नादिया खान और मीना खान और मैं बजाएंगे तालियां इस बात पे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मुझे केक वेक लाना चाहिए था, नहीं लाई। तो आप पहले बताती ना। इतनी गर्मी है कि खुद दिमाग नहीं चल रहा, बिल्कुल ही फ्राई हो चुके हैं इस मौसम में। बस एज लॉन्ग एज शादी चल रही। हाँ, शादी चल रही है। शादियां चल रही है सीजन में। हाँ हाँ, अतीका जी की भी वेडिंग एनिवर्सरी थी। इतनी गर्मी का सिलेक्शन आपने क्यों किया कि शादी कर? भाई ये जिस साल में हमने शादी की थी इतनी गर्मी नहीं होती थी। मतलब अब गर्मियाँ ज्यादा बढ़ गई। पहले की बात है, 14 साल पहले की बात है। ग्लोबल वार्मिंग कैद आपने माशाल्लाह 14 साल अभी 14 साल वाली ब्यूटीफुल उम्र कैद। पूरी उम्र कैद हो गई है तो। और आई थिंक मैं जजेस भी देखते हैं और उस ड्रामे का नाम है बस तेरा साथ हो। और शुरू करेंगे वैसे तो नादिया से, लेकिन नादिया से मैं तपिश करवाना चाह रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा आज लाल लिपस्टिक, लाल दुपट्टा और लाल परी बन के जोरा जब भी आई हुई है तो हम इनसे तपिश का रिव्यू करवाएंगे। मेरा मुनीब का आपको लग रहा है मूड को टेम्परामेंट मिल रहा है गुस्से वाला है। लेकिन शुरू करेंगे मरीना जी से बस तेरा साथ हो, क्योंकि आज वो आप व्यूवर्स तक पहुंचाना है हमने। हाँ जी, बस तेरा साथ हो। सो बेसिकली ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये उस जो वीडियो लीक हुई है, बेसिकली it revolved around the video leak, and the other thing that it revolved around was how the two families, जो दोनों families हैं, वो उनका reaction कैसे था। इसके अलावा there was nothing in the play. Yes, it was very well done. I think the build up to all of this was good, but otherwise nothing basically else happened in the play. So it was a little predictable उस लिहाज से कि भाई इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा। The only good thing was कि अब ये जो लड़का है उसका जो रोमांस है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ही सॉर्ट ऑफ फील्स फॉर दिस गर्ल, यू नो, तो वो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि उसके फ़ौरन बाद ये चीज़ आती है। एंड देन ऑफ कोर्स गुड एक्टिंग एंड एवरीथिंग। माय ओनली क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट जब अब्बा को पता चलता है, फैमिली को पता चलता है कि और लड़का कह देता है कि हाँ मैंने किया है, उनका कोई रिएक्शन नहीं है उसके खिलाफ। इज दैट बिलीवेबल? बिकॉज उधर भी उसको मार रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, वो कह रहा है मैंने किया है, मैंने हाँ जाली है, मैंने किया है। उसके अलावा आई मीन देयर इज नॉट इवन 1 ounce के उससे पूछे कि तुमने क्यों किया। I think they are so used to that hate against this You think boy. so? I think that उनको एक आदत, मैंने लास्ट वीक में ये कहा था, उनको एक आदत है इसको टॉर्चर करने की। अब इट्स अ हैबिट। मैं जी एक और उनको चीज होती आदत है, हो गई है। When you feel powerful ना, you think you are invisible. Yeah. ये एक फिलॉसफी है कि जो पावरफुल पोजीशन में होता है वो समझता है मैं किसी को नजर नहीं आ रहा। बट अनस वेल डन। क्या मुक्के मारे तुम। One thumbs up. अतीका Because जी, there was हाँ ठीक है। except for that there was nothing नहीं, else in it. तो अतीका जी इतना तो मरीना जी इतना तो सब It कुछ was था। just 2 episodes, यार। You guys आप ऐसे forget जा that रहे हाँ, almost आज हम 1 and जा a रहे half hours of the same thing you're looking at. आज हम That's what I रिवर्स में see. जा रहे आज हम यूं जा रहे हैं। वेरी गुड, ओके, आई लव्ड इट। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे ये एपिसोड्स इतने अच्छे लगे। मैंने कासिम को भी मैसेज किया, फरहान को भी किया और सना को भी किया। मैंने मुबारकबाद भेजी उन्हें। एंड आई थिंक दैट द कास्ट हैज़ डन अ स्टेलर जॉब and Qasim has gone to another level when it comes to directing emotional sequences, because I was so moved. मुझे इतना वो दिल को लगा अनस जब रिएक्ट करता है। और एंड यू नो फरहान, जब मैं एक्टिंग पे आऊँगी we'll talk about such controlled emotion which was so fantastic. He's such a good actor. And Sana, the way मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी निकाल के ना उस बच्ची को उठा के घर ले जाऊँ। If you feel emotionally that way, that means the actors have given you the emotions. तो I enjoyed, मुझे बहुत अच्छे लगे एपिसोड्स और मुझे हर एंगल से बहुत अच्छे लगे। डायरेक्शन से, फ्रेम से, एक्टिंग की तरफ से, कास्टिंग की तरफ से। I think everybody did a fantastic job and for me the episode moved very nicely and I'm looking forward कि भाई आगे जाके इन दोनों के साथ क्या होगा। तो अच्छा सक्सेसफुल ड्रामा वो होता है जब लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई अगले हफ्ते अब इनके साथ क्या होगा, जब आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो 2 thumbs up. 2 thumbs up.
आज हमारे शो पे एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि नादिया खान इतनी देर खामोश रही है। हाय अल्लाह हाँ सुन रही हूँ, आ गई, इनकी बारी आ गई है। नोटिस कर रहा है ये। हाँ, आज रिकॉर्ड तो टूट गया नादिया, कांग्रेचुलेशन। पहले से 5 सेकंड का रिकॉर्ड था, आज माशाल्लाह आपने लिटरली 15 मिनट का नई तारीख बनाई है मैंने। नई तारीख रकम की है आज तो आपने। नहीं, मैंने कहा ये बातें कर रहे हैं, मैं सुन रही थी। और ना टेढ़ा भी हो गया ना, कामा टेढ़ा शो शुरू हुआ है, तो उससे भी आई थिंक मैं ऑफ हो गया। मैं इतनी ऐसे थी ना चार्ज, तो मेरे ऐसे ना बैटरी ऑफ हो गई, इसने मुझे बोलने नहीं दिया, टेढ़ा काम तो अतिका जी जरा बैटरी ऑन कर दे नादिया की। इतने कमाल एपिसोड से बाकी मैं घर जाती हूँ, अच्छी बात है कि जल्दी आ जाते हैं ना, मंडे ट्यूसडे जल्दी आ जाते हैं। एक्चुअली हमारे तीनों ड्रामे मंडे ट्यूसडे के। मुझे बड़ा मजा आता है, मैं ये शो करके जाती हूँ, यकीन करे बंदा कहता है मैं 6 घंटे खप के जा रही हूँ, मैं ड्रामा नहीं देखना। मैं जाती हूँ घर, एंटर, खाना लिया, फोन पे अपना लगा लिया ड्रामा। आदत हो जाती है ना, तो खाना सब खा चुके होते हैं, लेट जाती हूँ। सबसे पहले बस तेरा साथ हो, मैं सबसे पहले जाके बस तेरा साथ हो। 6 घंटे के बाद भी मेरे अंदर स्टेमिना होता है ड्रामा देखने का, मैं खुद हैरान हूँ। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे जानना होता है क्या हुआ इसके अनस के साथ। मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, इंतज़ार कर रही होती हूँ। कमाल एक्टिंग फरहान की। फरहान, यू वर जस्ट नॉट फरहान दिस टाइम, फरहान बहुत नहीं अच्छा लगा, बहुत मार रहा था बेचारे को। फरहान वॉज आउटस्टैंडिंग, सना वॉज आउटस्टैंडिंग। दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही तरह का ना इनकी लाइफ चल रही है, दोनों को जो पिट रहे हैं, मार पिट रही है, दोनों का इकट्ठे देखो टाइम एंड स्पेस में साथ साथ कहानी चल रही है, एक जैसी ज़िंदगी। और ये जा तो वैसे मुझे लगता है शादी की तरफ ही रहे हैं, क्योंकि अब और तो बेचारी के पास कुछ है नहीं, मुझे लगता है वो चाचा शादी करा देंगे इससे अनस से, और उसको फिर वो उसको संभालेगा या घर लेके आएगा। बट जो मार खाई है और जो मारा है, मैंने क्या कहा था लास्ट क्या ड्रामा में कि ये फटेगा और ये इसके ऊपर ही फटेगा, और उसकी वजह से, अंसा की वजह से इसने अपनी जो है ना पटाई बचा के रखी है शयान के लिए, और वो मौका मिल गया। और क्या मारा जिसने गर्दन पकड़ी है। फरहान का ना ये इतना सूट कर रहा है इस कैरेक्टर में, इतना भोला, मासूम, बिलीवेबल कैरेक्टर मैंने बड़े अरसे बाद देखे। अनस एंड अंसा आर नॉट हीरोज़ एंड हीरोइन, ये कॉमन लोग हैं। तो मुझे कमाल लगता है। आई एम इन लव विद दिस ड्रामा, ज़रूर आप देखें, बस तेरा साथ है। मैं ताली बजा रही हूँ, नादिया ने जल्दी रिव्यू खत्म कर दिया। एवरी टाइम शी फिनिशेस आई विल ये करूंगी। वो रोते हैं, वो कहते हैं क्यों जल्दी खत्म हो गया, कहते हैं नहीं भैया प्लीज कैरी ऑन। ये कौन रो रहा है? लोग उठाए हुए हैं। रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा से रिव्यू स्टार्ट करेंगे। मरीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। So I think राइटर हैं हाँ, सायरा रजा एंड डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद और डीओपी हैं आसिफ खान। लेट सायरा रजा। लेट सायरा रजा। So I think within the जो हमने जो पूरा देखा है, जो जिस जैसे इनकी जो वीडियो लीक हुई और कहानी हमको पता चली, दोनों फैमिलीज़ को कैसे पता चली, इन दैट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एब्सोल्युटली लाइक दैट। सो आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग एन 8 एंड डायरेक्शन एन 9। अतीका जी। नहीं, मुझे तो आई थॉट के स्टोरी मूव वेरी वेल एंड इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट एंड वेल डायरेक्टेड स्क्रिप्ट। इसमें जितने भी इसके मोमेंट्स आ रहे हैं, कोई कहीं भी झोल नहीं है, कहीं भी एक डिस्कनेक्ट नहीं है, आपको कहीं ये भी नहीं लग रहा कि एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है। आई एम गोइंग टू गिव राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ अ 10। And by the way, Mukarram, this week is very difficult because I have multiple dramas that I was very excited about. So difficult कि भाई आप 7, 8, 9 वाली गेम ही नहीं कर सक रही थी। मैं कि यार अच्छा इधर थोड़ा हल्का था, मैं कहा यार इस हफ्ते तो become like except for one drama, the rest was just fantastic. नादिया। अच्छा, डायरेक्टर ने जैसे दिखाया ना, बाइक पे बैठ के वो अंसा को ढूंढ रहा है और आजा आजा, ये नहीं है, अगला कर ये, और उसके बाद इज्तिमाई कुर्बानी के बोर्ड के नीचे हाय अंसा बैठी। उफ, इसमें फीलिंग यार 10-10 हैं सबके लिए। डायरेक्टर कासिम, आपने इतना प्यारा, इतना सादा डायरेक्ट किया है। और फिर अच्छा, नॉट टू फॉरगेट, आई विल गिव यू क्रेडिट हियर कासिम, जब फरहान ने एम्बुलेंस देखी है और उसके बाद वो अंदर गया और अंदर जाके सारे एक्टर्स बैठे हैं, आपको सबका हाल नज़र आ गया, और उसके बाद फिर पुप्पो का रिएक्शन, बाप का रिएक्शन, सबका रिएक्शन, और दादा, बहुत अच्छा शॉट, नाइस वर्क।
क्या बात है, नंबर्स की बारिश हो रही है। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,042 और सायरा रज़ा, लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 2,998, 18% मतलब 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,248 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 2,774, 16% मतलब 1.6 इनको मिले, अच्छे नंबर मिले। अब बात कर ली जाए, हमारे पास 2 लोग हैं इस वक्त। No, I think and Farhan and Sana for these two. फरहान These two सना, episodes. चल So Farhan and Sana were amazing. I think Farhan, like I said, कि I think अभी तक for me he was वो एक linear किस्म का बेचारा था, लेकिन यहाँ उसने जो, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था कि जब उस पहली दफ़ा उसने जब वीडियो देखी है, his reaction was like, what now? I mean, the little thing that I had left मेरी life में, which was my dignity, अब वो भी ख़त्म हो गई है, और उस पे he cried. He didn't get angry, he didn't break anything, he didn't behave like the typical hero, he cried. I thought that was fantastic, it was well done. Sana, you were amazing. आपसे तो मुझे वैसे ही इस ड्रामे में इश्क हो गया, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ आपको एक मजलूम लड़की देखे, लेकिन यहाँ मजलूमियत के साथ साथ गुस्सा, एक डेस्परेशन के लोग कैसे नहीं बिलीव कर सकते। और जहाँ वो वाला सीन जिसमें वो लड़का आके कहता है कि ये फेक है, कहती है हाँ आंटी देख लें ये, it was very very good. So for everyone it's a 10, but it's a 10 for both of them. And the other thing which I also loved was जब दादा finally collapse करते हैं, did you notice कि जो उसका बेटा है उसका हाथ आगे करते झड़क देता है हाथ। I thought that was amazing. I thought actually he died, लेकिन I'm glad he hasn't, because I really like, but that was such an amazing gesture, and it speaks volumes. It was brilliantly done. अतीका जी, फरहान एंड सना। So मैं ये कह रही हूँ कि देखें, जब हम एक परफॉर्मेंस देखते हैं एक्टर की, तो एज एन ऑडियंस मेंबर, if I feel emotionally empathetic and moved by that performance, I will then say, यार this touched me, regardless of who it is. हमने इतने ऐसे न्यू कमर्स को भी इतने खूबसूरत नंबर्स दिए हैं because their performance touched us, right? So I think in these episodes, everybody was excellent and they did a fantastic job, and I will also give both a 10 each. नादिया। फरहान की आई थिंक करियर का बेस्ट काम है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी एटलीस्ट। इतना खूबसूरत फरहान, जो उसका आर्क हो गया परफॉर्मेंस का, मैं तो ये न्यू क्रश है बाय द वे, बट बहुत प्यारा वाला भाइयों वाला क्रश। भाइयों वाला क्या होता है नादिया? इतना प्यारा भाई है अन्ना का, विदाउट मेकअप इतना प्यारा काम, बहुत ज़बरदस्त। तो दोनों मेरे लिए 10 है। Amazing. ओके जी, ऑडियंस की बात करेंगे। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,020 और सना जावेद के हिस्से में 2,754, 13% मतलब 1.3। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,316 और फरहान सईद के हिस्से में 2,117, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है, यानी कि सना जावेद को ज़्यादा नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगा रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ, और स्पेशली जो साउथ इंडियन बॉलीवुड मूवी होती है उस तरह का कुछ ट्रीटमेंट था। मैं बात कर रहा हूँ राजा लंदन का, उसका रिव्यू करेंगे। साउथ इंडियन मूवीज वाला नहीं था वो, एनिमेटेड है काफी। हाँ लाइक शॉर्ट्स वॉट्स, बट पाकिस्तानी ड्रामा में देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। जजेस को अच्छा लगा या नहीं तो जजेस से ही जानेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा, मैंने ब्रेक से पहले बोला था कि मुझे लगा कि शायद ये एक मुझे साउथ इंडियन मूवी का टच आया था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि पाकिस्तानी ड्रामाज में इतना एक्शन चीज़ें और शॉर्ट्स देखना काफ़ी मेहनत हुई भी है, जितना एक मूवी पे काम होता है। मुझे ये लगा, मैं बात कर रहा हूँ लंदन राजा का।
राजा लंदन का जी, लंदन राजा का लंदन राजा सीरियसली पॉसिबल सॉरी है राजा वो भी यही लंदन चाहता है। है ना, हो भी सकता है। राजा लंदन का। और जी इस ड्रामे का पहली दफा रिव्यू होने लगा है और पहली दफा अतीका जी इस पे रोशनी डालेंगी, क्या आपकी राय है? मैं बहुत सारी रोशनी डालूंगी इस पे। लग नहीं, रहा है मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई लव्ड ये लीजिए इट। इसकी आपको ओपनिंग, हाँ देखे ना, नाज़रीन रोशनी आ रोशनी गई। डाल ये लीजिए नाज़रीन, अब इसकी ओपनिंग कितनी अच्छी थी, इतना अच्छा। मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी। अब ये भी एक जुल्म होता है, आप एक्सपेक्टेशन करें व्हेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर फजर रजा इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, एवरीबॉडी नोज, आई एम अ फैन। फिर मैंने इनकी खातिर मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था रोमियो, बर्न्स रोड के रोमियो एंड जूलियट में भी। तो ये करते अनोखे काम, फजर थिंक्स डिफरेंटली एंड उसका स्टाइल ही कुछ और है। सो आई वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि कुछ मज़े की चीज़ आएगी और वो आई, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इवन द वे व्हेन समर sort of छलांग मारता है ना, द वे इट्स शॉट वेरी एनिमेटेड एंड वेरी यू नो लाइक लार्जर देन लाइफ, फिल्मी लग रहा है। अच्छा, फिर मुझे इस ड्रामे का जो बहुत अच्छी चीज़ लगी ना, वो कम्युनिटी, वो जो बाज़ार में जो दिखाया ना कि आपस में सारे, इनफैक्ट अभी मैं एक प्ले शूट कर रही हूँ, इसमें सलीम मिराज मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो जब सलीम ने वो कंबल उतारा ना, कहा यार चाय तो पिला दे, आई लाइक सलीम बिकॉज ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, राइट? आई एम अगेन अ फैन। तो मुझे कैरेक्टर्स सारे बड़े मज़े के लग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली पहले 2 एपिसोड में तो सिर्फ ये sort of सेट हो रहा है ना, कैरेक्टर्स सेट हो रहे हैं, माहौल सेट हो रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट चीज़ें भी बहुत हुई हैं। जैसे ऑलरेडी सेकंड एपिसोड में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, राइट? सो व्हेन वी गो टू राइटिंग एंड डायरेक्शन वी कैन टॉक अबाउट इट, बट ओवरऑल मुझे ये बहुत मज़ा आया 2 एपिसोड देख के ना। आई थिंक समर जाफरी जो काम कर रहे हैं, ये जो रोल कर रहे हैं, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग रोल एंड अ वेरी brave role for a young man to take on this kind of look and feel and all, and he's doing it very well. So for me, it's a 2 thumbs up. राजा लंदन के लिए 2 thumbs up। नादिया, ये ड्रामे में भी ना अब हमारे यंगस्टर्स पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक विच इज़ इनक्रेडिबल, और साथ में ड्रामाज भी देख रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ना, इसमें आपका यंगस्टर, अब समर की एक पुल है बड़ी, यंग बच्चे उसको बड़े शौक से देख रहे हैं। तो आई थिंक ये भी वो नंबर है जो इसको यहाँ मिला है। बनी बहुत अच्छी है, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रीटमेंट बहुत कमाल, लेकिन स्टोरी नको। मुझे नरेशन बड़ी अच्छी लगी, वो जब, अच्छा जावियर भी बड़ा सॉलिड प्यारा लग रहा है, हैंडसम, लेकिन स्टोरी नको। मुझे स्टोरी नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं लगता क्यों स्टोरी क्यों नहीं समझ आई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी। कोई स्टोरी कुछ नहीं लगी, मुझे नजर नहीं आई। चले जब हम राइटिंग डायरेक्शन बात करेंगे, प्लॉट है, लेकिन बनी भी इतनी कमाल है। आई जस्ट होप कि अब, क्योंकि लेकिन अब आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी हैं फजर, ये आप आगे कर पाएंगे या ये सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आपने जो हमें इम्प्रेस किया? क्योंकि बहुत मेहनत थी। लंडा लाइक नेवर बिफोर, लंडा लाइक नेवर बिफोर, लंडा बाजार। मैं भी जाऊंगी। मैंने ऐसे शॉर्ट्स पाकिस्तानी ड्रामास में नहीं देखे। मैंने तो मुझे मैं लग रहा था ये मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी मूवीज पे ये इल्जाम लगता था कि ड्रामा लगती हैं। ये वो ड्रामा है जो कि मूवी लग रहा है। मैना जी, बिल्कुल जो आपने कहा, एंड फजर से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक जब हम बंस रोड का रोमियो देख रहे थे तो उसमें भी हमारा ये ओपिनियन था कि कराची को जिस तरीके से उसने शूट किया था अब तक हमने नहीं देखा था, बिकॉज कराची इज़ नॉट अ वेरी प्रिटी प्लेस एनी मोर अनफॉर्चुनेटली। तो जिस तरीके से फजर ने बंस रोड और पार्क्स और आई डोंट नो वेदर इट वाज द लाइटिंग, द वे ही शॉट इट, जस्ट एवरी सीन he shot so beautifully. Same here, it is beautifully shot, some very good performances, good cast. I had problems in the storyline, not that मुझे समझ नहीं आई, लेकिन there were some issues which we'll discuss when we're talking about the story. But needless to say, it is a drama because I think Samar's part के वो what is going to happen with this boy, that part of it, I'm जो रानिया है उस साइड की जो स्टोरी थी वो मुझे ज़रा सी कच्ची लगी, बट द होल मोहल्ला लुंडा बाज़ार अगर हम दिखा रहे हैं कि इट्स लुंडा बाज़ार, दैट हो दो कैरेक्टर्स उस उधर वहाँ जो है, इसकी जो बहन है, शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसको सिर्फ अपनी शादी की पड़ी हुई और भाई से उसको एक वे से नफरत है कि उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, बट आई हैड सर्टेन इश्यूज. सो फॉर मी इट वाज वन थम्स अप. या ओके. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. जो राइटर हैं शाहिद डोगर और डायरेक्टर हैं फजर रजा और डीओपी हैं इमादुद्दीन सिद्दीकी.
अतीका जी. I think that the writing would be, for me, if I'm giving it a thing, I think writing would be on a 7, I think, because we've seen things like this. And the direction, for me, with all the shashkas and all that, बहुत at this मेहनत point, हुई है लग रहा है. मेहनत है, would be a 9 for sure. Yeah. नादिया. मेरी तो बस हो गई है ना लव ट्रायंगल से बस हो बोर हो गई इतने हमारे ड्रामा आपने लंडा बाजार में कितने आपने लव ट्रायंगल देखे ये हैं? जावियर अमीमा और अभी ये राजा तो देखेंगे मुख्तलिफ है राजा. कहाँ से थी वो लड़का मुख्तलिफ है कहानी तो वही है थोड़ा सा बस ये शशकी हैं अब आगे लव स्टोरी शुरू हो गई अगर देखा जाए जो मोमेंट्स हमने एंजॉय किए हैं वो शुरू के कुछ लम्हात हैं राइटर ने बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया राइटर के लिए 5 है मेरे पास फॉर अ वेरी वेरी लेम स्टोरी सो फार बिन देयर डन दैट लिव्ड देयर वॉच्ड इट सीन इट 1 million times नथिंग न्यू और डायरेक्टर कमाल है डायरेक्टर इज 8 डायरेक्टर इज 8. मुझे था कि राजा लंदन का जो है आज स्वीप करेगा ना खैर नादिया की राय थी. आपको लगा? हाँ मुझे लगा मुझे अक्सर ठीक भी लगता है कभी गलत भी लगता है. तो मैं अच्छे मूड में ड्रामा देखे इस दफा नहीं मुझे तो लगा मैं कोई मूवी देख रहा हूँ. जब मैं ये देख रहा था मैं सोचता कि हमारे कितने डायरेक्टर्स हैं जो टेक्निकली इतने साउंड है जितना फजर है. महीने जी आप क्या कहेंगी? I will give the writing a 7 and Fajr, even though you've done a brilliant job, but I'm going to give you an 8. ओके जी. अब ऑडियंस की बात करी जाए टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,042 और शाहिद डोगर के हिस्से में आए 2,435 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं जो कि अच्छे नंबर हैं स्टार्टिंग के लिहाज से. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोटकास्ट 2 हैं 17,242 और फजर रज़ा के हिस्से में 2,931 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं यानी कि डायरेक्शन को ज़्यादा नंबर मिले हैं ऑडियंस ने डायरेक्शन को पसंद किया है. अब बात करी जाए लीड कास्ट की समर जाफरी एंड अमीमा सलीम. सॉरी I really enjoyed. I just loved watching him. He's such a good performer. So I'll give him a 9. And as far as Ameema, I thought कि थोड़ा सा मुझे वो नहीं लग रही हैं या She is new. हाँ तो थोड़ी सी मुझे वो लग रहा है कि अभी उन्होंने अपने आप को ग्रूम करना है और परफॉर्मेंस में और तवज्जो देनी है और तो एंड प्लस जब आपके पास आपका जो को एक्टर इतना आपका वो इतने पावरफुल परफॉर्मेंस दे रहा है ना तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो शी इज़ बीइंग वेरी ओवरशैडोड बाय समर जाफरी राइट नाउ. सो आई थिंक फॉर द वर्क आई हैव सीन हर डू सो फार आई थिंक आई गिव हर अ 6. आई थिंक अभी उनका स्टार्ट है और अभी कोई पावरफुल जो होता है ना कि सिचुएशन भी नहीं आई और वहाँ पर समर के पास बहुत पावरफुल सिचुएशंस हैं तो आई थिंक ये आगे जाके देखते हैं आगे कैसे मूव करती है. नादिया आगे जाके देखते हैं कि सिर्फ रोमांस ही होना है या काम भी होना है तो आई विल गिव समर एन 8 एंड अमीमा 6. मैया जी समर एंड अमीमा 8 for Summer and I'll give her a 6. जी. अभी स्टार्ट है आगाज है इस ड्रामे का तो नंबर्स अच्छे दिखते हैं ऑडियंस से. स्लोमो कमाल है इसके बहुत क्या स्लोमोज मैंने मैं तो कहता कि आई थॉट कि फजर तो 10-10-10 लेके जाएंगे लेकिन जजेस ने भी थोड़ा सा हाथ खींच के रखा है. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,020 और अमीमा सलीम के हिस्से में 943 4% मतलब 0.4 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,316 और समर जाफरी के हिस्से में 1,597 7% मतलब 0.7. तो नॉट बैड. अभी आगाज़ है इस ड्रामे का और जो ऑडियंस है उसको हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि राजा लंदन का आप ज़रूर देखें. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले और लुक लाइक अ मूवी. मज़ा आता है आपको देखने को. एक्शन से भरपूर है. ब्यूटीफुली शॉट और मतलब आपने ऐसा ड्रामा नहीं देखा होगा मैं हम सिर्फ ये कहेंगे. और व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है और जैसे अतीका जी ने कहा कि स्टोरी तो बहुत सुनी हुई है लेकिन जो पैकेजिंग है जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है. वो हमें पाकिस्तानी ड्रामा में नज़र नहीं आती. तो ये एक स्केल अप है ये ड्रामा तो मिस नहीं कीजिएगा. अब जिस ड्रामे में बात करेंगे उसको नादिया ने बिल्कुल मिस नहीं किया और उस ड्रामे के एजाज़ में आज वो रेड कपड़े पहन के आई हैं. क्यों? तपिश है? आपने ग्रुप में कहा था कि तपिश का रिव्यू नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगी. हाँ तो तपिश का रिव्यू होने वाला है. शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और रिव्यू पे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें हमारे पेज को, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप देखते इतने ज़्यादा तादाद में हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आपका जाता है? सिर्फ आपने बटन दबाना। नादिया, कैसे बटन दबाना होता है? इसका क्या मतलब है? प्यार से। तो ऐसे जाके सब्सक्राइब कर ले पेज को और लाइक का बटन भी दबा दें और लगे हाथों बेल आइकन भी दबा दें। ऐसे ना सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है सामने, ऐसे करें प्यार से, ये हमें फील होगा। शुरू करते हैं तबिश ड्रामे का रिव्यू नादिया खान से। तो मेरे पर भरपूर फरमाइश पे पुरजोर इसरार पे तपिश का बिल्कुल रिव्यू करना है। इसका म्यूज़िक जो है ना, ओए होए, जब ये चला ना म्यूज़िक, जब जो आता है मुनीब पे टन 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 टन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये इन्होंने कहाँ से लिया, कहीं से तो इंस्पायर्ड होगा, कोई क्या कहते हैं ब्रिटिश म्यूज़िक, कोई स्वीडन का, ऑस्ट्रेलियन। मैंने कहा कहीं तो निकालूंगी इसके तार। मैंने शज़ैम लगाया, एक भी उस पर हिट नहीं था। सिमिलर टू नथिंग। ओरिजिनल वेस्टर्न म्यूज़िक क्या बना दिया, किसी का कुछ भी नहीं है। मैंने सारा पार्ट चलाया। तो ये जो ड्रामा है ना, हाँ मुझे इख्तलाफ है इस स्टोरी से, मुझे इख्तलाफ है इस कॉन्सेप्ट से। ये जो ज़बरदस्ती की ऑब्सेशन वाली मोहब्बत, और जैसे हालात भी मुल्क में चल रहे हैं और इतने केसेस हो रहे हैं हरासमेंट वगैरह के, तो मैं उस पर कहती हूँ कि थोड़ा सा ना इस पर हाथ हौला ही रखें। बट फिर हैरानी ये होती है कि व्यूज़ चेक करो ज़रा। जिधर आप एक ऑब्सेसिव साइको लवर दिखा देते हैं, हमारी आवाम थरथरा के ना खुश हो जाती है। कौन से आपके अंदर रोमांस के तार जागते हैं, क्या मज़ा आता है, ये तो मुझे आप बताएं। कि आपको ऐसे, कि आप जब तक देखेंगे पसंद करेंगे तो ऐसे लोग बनेंगे, ऐसे विलन्स बनेंगे जो कि ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, साइको की तरह पीछे भी पड़ जाते हैं, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। लेकिन म्यूज़िक ने, मैं म्यूज़िक से बड़ी वन थम्स अप। अतीका जी, मुझे मज़ा नहीं आया। नहीं आया? No, I felt it was too loud, too much color on screen, too overly dramatized, and not emotionally engaging. बहुत मुझे वो कोल्ड सा एक फील आया ड्रामे से। मैं हैरान थी बिकॉज अहमद भट्टी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। मैंने उनके साथ काम भी बहुत किया है। उन्हें सरे राह में बना के दिया था। नहीं, बट आई एम थिंकिंग अहमद ने क्या, आई डोंट नो, I was very surprised to see this work of his because it was, एक तो the music was so loud throughout. जो नादिया को अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन it was so loud. The treatment was so dramatic throughout. चाहे वो गाड़ी का सीक्वेंस था, चाहे वो फूल लगाने का सीक्वेंस था, ट्रीटमेंट में सारा ड्रामा था। ट्रीटमेंट 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 ट्रीटमेंट। The story is nothing new. It's an old story, regurgitated. यही वो कहानियाँ हमने बहुत दफ़ा देखी हुई हैं, लेकिन एंड आई एम नॉट लाइकिंग द वे इट्स बीइंग टोल्ड इवन। वही ना वो बात आ जाती कि एक पुरानी कहानी अगर आप इसको पैकेजिंग, जैसे हम राजा के लंदन के की बात कर रहे हैं, तो फिर भी मज़ा आता है कि चलो यार, यू नो, यू गेटिंग अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन इट। बट दिस इज अ ट्रीटमेंट वी हैव सीन इन सो मेनी ड्रामास नाउ। मुझे तो कोई इसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और मैं बहुत मुझे दुख हुआ क्योंकि अहमद के साथ मैंने बहुत काम किया और अहमद इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। तो अब अल्लाह करे आगे जाके कहानी पिकअप कर जाए, या एटलीस्ट आई वाज़न्ट इमोशनली एंगेज्ड ऑन एनी लेवल विद दिस ड्रामा व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज। सो यू आर शॉक्ड? या ओके, बिकॉज़ इट्स अहमद भट्टी, आई एम शॉक्ड। मईना जी। So, like Atika said, nothing new. Except for the climax of the second episode, which was a good twist in the story. Bad guy, innocent girl, sick brother, poor fiance. कितनी दफ़ा देख चुके हैं। Sacrifice करेगी नहीं करेगी, meaning कहानियाँ हमने भी अपनी बनानी शुरू कर दी हैं। So there was nothing new about it. Even Muneeb, the way he was playing the villain, you know, we've seen two amazing villains अभी past में। एक तो हमारा उसके what was his name? साकिब? No, in पाकीज़ा। नमीर? ओ अच्छा नहीं, यासीन। And अभी इसमें see now both of them, they are villains and you hate them, right? But उन्होंने बहुत एक interesting way से ये क्या, इसने वही जो कर चुके हैं, you know, the way, I mean, yes, he's a little over the top, he's a little mad. I mean, like, to me,
he's not just a villain, but he has a mental, Unstable. yeah, he's an unstable person. So wo part I didn't mind, but it was too typical. The way they meet, the way everything was just so typical and done, except till we came to the end where eventually police जो है उसको पकड़ के ले जाती है और वो जो twist brother-in-law का आता है end में. ये दो चीज़ें. So I'm hoping कि उसके बाद और interesting हो जाए drama. But otherwise for me also at the moment it was a shockface. राइटर हैं जी रेहाना आफ्ताब, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी और डीओपी हैं राना बुरहान, नादिया खान. आई गिव 6 राइटिंग के और डायरेक्शन के साथ. अतीका जी. I will give the writing. I'll give the writing a 6, and I'll give direction a 7. 6 and 7. महीना जी. For me, I think the writing is a 6. Actually, the writing is a 5, and direction I will give. I'll give a 7 to the direction. 7 for direction. ऑडियंस का चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 17,042 और तपिश से रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए 1,621. 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,242 और तपिश से अहमद भट्टी के हिस्से में 1,913. 11% मतलब 1.1 इनको भी मिला है. अब बात कर ली जाए लाइबा एंड मुनीब. इंटरेस्टिंग. अभी देखते हैं आगे. तो परफॉर्मेंस वाइज लाइबा को आई गिव 7 and 8 फॉर मुनीब. नाउ अतीका जी. मुनीब एंड लाइबा. I'll give her, for her effort, I'll give her a 7, and Muneeb I'll give a 6. Okay, Muneeb 6 and Laiba 7. Yeah. Okay, very interesting. Mehna ji. I'll give him a 7.5, and I will give her a 6 only because I think Muneeb was so much more and part of the whole drama that I think वो उसने थोड़ा सा overshadow कर दिया इस बच्ची को और उसका as such इतना रोल नहीं आया. अब आगे जाके हम देखेंगे. Okay, जी. परफॉर्मेंस वी नो. ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 21,020 और लाइबा के हिस्से में आए हैं 2,234. 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,316 और मुनीब भट्ट के हिस्से में 1,274. 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं. तो इसका मतलब ये है कि लाइबा को ज़्यादा मिले हैं मुनीब से नंबर. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल तपिश का रिव्यू और आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रही. हमने जिक्र किया बस तेरा साथ हो. 2 नए ड्रामे थे आज के एपिसोड में. तो एक तरह से ब्रांड न्यू शो ही हो गया कि हमने फर्स्ट टाइम राजा लंदन का या लंदन राजा का राजा लंदन का ये टाइम लगेगा इसको समझने में. और तपिश का रिव्यू कर हीर की मिर्जा. वे टाइम क्यों लगेगा? हीर की मिर्जा. मैरिनेशन पे. अच्छा. तो आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है और हमें अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा. और भी बहुत सारे नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं. मुझे लग रहा है कि हमें शायद दिन चेंज करना पड़ जाए. अभी जजेस से मशवरा करेंगे क्योंकि सारे नए ड्रामा जो है मंडे ट्यूसडे को आ रहे हैं. थोड़ा सा तो हम लेट हो जाते हैं. लेट हो रहे हैं. हम बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि आज बस तेरा साथों का भी एपिसोड आया है, राजा लंदन का भी एपिसोड आया है, तपिश का भी एपिसोड आया है और जो ग्रीन टीवी पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ है एक और मोहब्बत, उसका भी एपिसोड मंडे ट्यूसडे को आया है. तो लेट्स सी, ये तो पता चलेगा आगे जाके ही. लेकिन आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी. अगर आप यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं, तो सब जितनी भी आप हमारी चीज़ें हैं, जितना भी हमारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो सब आप तक पहुंच जाएगा. इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान और जमाई लेती हुई नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त. लगी देखा भूलेगा कल का हमारा क्या ड्रामा है. चाय गुटखा सब ले आओ.